ओम वंदे मातरम। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नमस्कार मुद्रा या किस लोग इसे प्रणाम मुद्रा भी कहते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नमस्कार मुद्रा आपको कैसे लगानी है, इसके लाभ क्या है, इसमें सावधानियां क्या रखनी है। मित्रों, इसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, पर आपको इसका लाभ पूरा मिले इसलिए हम इसमें सावधानियां आपको बताएंगे और हम आपको बताएंगे इसको कितने समय आपको करना है, क्योंकि कई बार आपका बहुत बड़ा प्रश्न होता है हम कितनी देर करें। तो चलिए हम इस विषय को पूरा आपके सामने स्पष्ट करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी, क्योंकि आपको करके देखना भी है। तो चलिए पहले लगाते हैं प्रणाम मुद्रा कैसे लगेगी, नमस्कार मुद्रा कैसे लगेगी। आपको अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाना है। कैसे मिलाना है? आपकी जो बीच की हथेली है ना, ये नहीं मिलने वाली है, ये बाकी हाथ आपके मिल जाने वाले हैं। पर उससे पहले आपको बैठना है। तो बैठते समय आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, आपके कपड़े में आगे सलवटें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे बैठ जाएंगे तो सलवटें आ जाएंगी, आप सीधे बैठोगे तो सलवटें नहीं आएंगी। उसके बाद मित्रों, आप जमीन पे बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिस आसन में आपको बैठते बने। मैं पद्मासन में बैठी हूँ, आपको जैसे बैठते बने वैसे बैठ जाइए। भूमि पर नहीं बैठ पा रहे तो आप कुर्सी पर बैठ जाइए, टेबल पर बैठ जाइए। आपको जहां भी बैठते बने, पीठ सीधी रख के बैठते बने, सहारा लेके बैठते बने, आप बैठ जाइए। सीधा बैठना है, और नहीं बैठ पा रहे तो आप लेटे हैं तो लेट के भी मुद्रा लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अब करना क्या है, आपको दोनों हाथों को मिलाना है। इस तरीके से मिला लीजिए, दोनों हाथ आपस में मिल जाएंगे। ताकत नहीं लगानी है, ढीला नहीं छोड़ना है। नॉर्मली आपके हाथ से हाथ टच है, बस कहा ना बीच की हथेली टच नहीं होगी, बाकी आपके पूरी उंगलियों से उंगलियां, हथेली से हथेली और पूरी अंगूठे से अंगूठा पूरा टच है, और आपका अंगूठा आपके हृदय के पास है। अब आप चाहे तो ये हाथ मुद्रा ऐसे भी लगा सकते हैं, हाथों को ऐसा भी रख सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि ऐसे दर्द जल्दी हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और मुद्रा अभी कितनी देर करें, जब तक आपके हाथ में दर्द ना आ जाए तब तक कर सकते हैं, क्योंकि दर्द आने के बाद आपको करते नहीं बनेगा। हाथों में दर्द आ जाएगा तो आपका ध्यान बार बार वहां जाएगा, इसलिए आपको उसके बाद नहीं करना, उसके बाद आप छोड़ देना और आप ये ध्यान मुद्रा कर लेना, ये भी आपको लाभ देगी। पर हाँ, पहले आपको ये मुद्रा करनी है। मित्रों, अब मैं इसके लाभ बता दूं, इसके लाभ क्या क्या, उसके बाद सावधानियां और इसको कितनी देर करना वो भी बताऊंगी। मित्रों, इस मुद्रा को करने से यदि आपको बहुत तेज गुस्सा आया हुआ है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हुआ पड़ा है, सांस बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस हो रही है, तनाव बहुत ज़्यादा लग रहा है, उस समय आप इस मुद्रा को करने बैठ जाइए। दोनों हाथ जोड़ के आप इस तरह बैठ जाइए और सांसों पे ध्यान करना शुरू कर दीजिए। कि आपको मुद्रा जो करनी है उस सांसों पे ध्यान के साथ करनी है। सांसों पे ध्यान का मतलब क्या है, मन में बोलना है सांस ली सांस छोड़ दी। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे आप बैठ गए हैं, आप धीरे धीरे आपका जो क्रोध था, आपका जो गुस्सा था, आपका तनाव था, वो धीरे धीरे आपका शांत हो रहा है। यानी कि ये मुद्रा करने से गुस्सा बहुत जल्दी शांत होता है, क्रोध शांत होता है, तनाव कम होता है, और साथ ही आपका मन शांत होता है। मन शांत होता है, जहाँ मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है, वहीं ये आपकी सांसों पे और अच्छे से टिकने लग जाता है, जिससे आपके मन मस्तिष्क में चलने वाले उल्टे सीधे वासनायुक्त या कोई भी विचार जो आपको तनाव दे रहे हैं, किसी की निंदा चुगली के, वो सब धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाते हैं, और ये मुद्रा अपना काम करना शुरू कर देती है और ये आपको लाभ देना शुरू कर देती है। उसके अलावा मित्रों, यदि आप जब पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई जप तप आदि कर रहे हैं, उस समय आप यानी कि कोई पाठ करते समय आप हाथ जोड़कर बैठ जाइए। आप मानसिक जाप पकड़िए, आप माला हाथ में ना लें, हाथों से को जोड़ लीजिए, और उसके बाद आपको मन की माला से अपना जाप करना है। आप जिस भी नाम का जाप कर रहे हैं उसका मानसिक जाप करना आरंभ करिए, और आप जिसका ध्यान कर रहे हैं उनसे जुड़ जाइए। आप देखिए किस तरह आपकी प्रणाम मुद्रा आपके आराध्य से आपको जोड़ने में आपकी सहायता करती है। और आप हाथ में माला लेकर बैठते हैं तो आप माला गिनते रहते हैं। अब आप मुद्रा लगा के बैठ जाइए, यहाँ गणना आपको नहीं करनी है। आप जिस नाम का जाप कर रहे हैं उस नाम के साथ अपने आप को एकाकार होता हुआ महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जब माला हाथ में होती है तो कितने मोती बाकी हैं, कितना जपना बाकी है, वो ध्यान में होता है। पर जब आप माला आपके हाथ में नहीं है, आप सांसों की माला से जाप कर रहे हैं, आप हाथ जोड़कर जाप कर रहे हैं, तो अब आप जो महसूस करेंगे कि आपका ध्यान गिनती पे नहीं है, तो आप अपने आराध्य से एकाकार हो पा रहे हैं, आप उनको महसूस कर पा रहे हैं, और उनके जीवन की उनके गुणों को अपने भीतर आत्मसात होता देख पा रहे हैं। क्योंकि हम जिस ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर कभी तनाव में नहीं रहते, तो हमारे भीतर का भी तनाव उसी तरह समाप्त हो जाता है। ईश्वर हमारे सारे तनाव हर लेता है, क्योंकि
हमें जब उसका ध्यान आता है तो हम बाकी सब चीज़ें अपने आप भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी बनती है, जो आपके मन मस्तिष्क को शांत करने में, तनाव को, गुस्सा को शांत करने में और आपकी जीवनी शक्ति के विकास को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करती है। जब आपका मन मस्तिष्क शांत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से, हमारे मस्तिष्क से, यानी कि हमारे सहस्त्रार्ध चक्र से, जहाँ हमारा ऊपर जो होता है ना सहस्त्रार्ध चक्र, जहाँ भ्रुष्ट की चोटी होती है कि जो हमारे पंडित जी जो शिखा जहाँ बांधते हैं उसको, वहाँ हमारा सहस्त्रार्ध चक्र होता है, वही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से अच्छे हार्मोन्स जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है, ऐसे गुड हार्मोन्स का रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारे शरीर की जीवनी शक्ति का विकास ही बहुत अच्छे से करते हैं, यानी कि हमारे जीवन की उपयोगी, जो हमारे जीवन के विकास में आवश्यक है, ऐसे हर अच्छे हार्मोन्स का रिलीज होता है, जिससे हमारे शरीर के प्रत्येक तंत्र को चलने में सुविधा होती है। हमारी सोच शक्ति, समझ शक्ति बदल जाती है, जिससे हमारी सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती चली जाती हैं और हमारा पाचन तंत्र सही हो जाता है। अब मित्रों, जैसा कि आप भी जानते होंगे, पाचन तंत्र यदि सही नहीं है तो हमारे शरीर में अनगिनत रोग हो जाते हैं। पाचन मात्र पेट की गड़बड़ी से 104 रोग के ऊपर रोग होते हैं, 100 के ऊपर रोग हो जाते हैं। तो उन सभी रोगों से आप बच सकते हैं यदि आप इस तरह अपने प्रणाम मुद्रा को करते हैं। तो मित्रों, इसको अब आप प्रश्न है कि कितनी देर करना है। कितनी देर करने में आप जितना करेंगे उसका उतना लाभ मिलेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप करें 5 मिनट और लाभ मिले 50 मिनट का, संभव ही नहीं है। आप 5 मिनट करेंगे तो 5 मिनट जैसा लाभ मिलेगा, 50 मिनट करेंगे 50 मिनट जैसा लाभ मिलेगा, 5 घंटा करेंगे तो 5 घंटे जैसा लाभ मिलेगा। पर जब आप मुद्रा कर रहे हैं तो आपके लिए मुद्रा बोझ नहीं होना चाहिए। मुद्रा आप पूरे मन से करेंगे, आपका मन नहीं लग रहा और जबरदस्ती टाइम पूरा करेंगे तो ये आपको लाभ नहीं करेगा, ये आपका कोई यूज़ का नहीं है। हाँ, ये आपको थका ज़रूर देगा। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं पूरे मन से करेंगे तो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। उसके साथ ही मित्रों, आपका सावधानी क्या रखनी है, ध्यान इतना ही रखना है कि आपके जो हाथ जुड़े हुए हैं वो ठीक से जुड़े रहें, वो बिल्कुल भी टेढ़े मेढ़े या ऐसे खुल ना जाएं। ये खुल जाएंगे तो आपको उसका वैसा लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, उसका लाभ मिलेगा, दूसरा लाभ मिलेगा, पर जो आप अभी करने बैठे थे उसमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और यदि आपने हाथ ढीले छोड़ दिए तो लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आपको एक बात और बता दूँ, इसी में कई बार मुद्रा दूसरी लग जाती है। जैसे ये हाथ आपके ऐसे हो गए हैं जिसमें आपके आगे के हिस्सा पूरा टच है, यानी कि आपकी हथेली टच है, पूरा उंगलियों का हिस्सा टच है और आपका बीच का हिस्सा खुल गया है, तो ये भी मित्रों आपके लिए लाभदायी है। इसमें कुछ हानि नहीं होने वाली है। इसमें आपके मस्तिष्क प्रति जितने भी विकार होते हैं उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि ऊपर के जितने भी टॉप के पॉइंट होते हैं ना हमारी उंगलियों में, ये सब हमारे मस्तिष्क के पॉइंट होते हैं। और यहाँ जो हमारा है ये हमारे लीवर के और साथ ही हमारे यहाँ के गले के पॉइंट होते हैं। तो आप चिंता मत करिए, इसमें आपको नुकसान होने के कहीं भी चांसेस नहीं बनते हैं। हाँ, लाभ कम होगा। ये स्थिति कब बनेगी, जब आपका ध्यान ही नहीं है और आपकी मुद्रा एकदम ही छूट गई है, आपने कुछ ऐसे करके मुद्रा छोड़ दी है, तो आपको लाभ उसका ना के बराबर मिलेगा। यदि आप ऐसी स्थिति में बैठे हैं तो आप चिंता मत करिए, लाभ उसका भी आपको मिलेगा। तो मित्रों, इस मुद्रा के हमने आपको लाभ भी बताए, सावधानी भी बताई। अब आपके शरीर में कोई भी रोग है, कैसा भी रोग है, किसी भी स्थिति का रोग है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से रोगों पर वीडियो दी है। अपने लोग अनुसार वीडियो चुनिए, आपको हर रोग का समाधान मिलेगा। उसके आगे कभी मत करना। रोगों के कारण जो होते हैं वो हमने बताया, और एक प्लेलिस्ट दी है स्वास्थ्य नियम की, जो आपको करना चाहिए कि डू एंड डोंट। हमने इन 2 प्लेलिस्ट में बताया कि आप इसका पालन करते इस मुद्रा को करते हैं तो आप देखेंगे किस तरह आपका मन मस्तिष्क संपूर्णतः शांत हो जाता है और आपका हर रोग ठीक होने लग जाता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और ये तभी पूरा होगा जब आप अपने आप को शांत करेंगे, अपने मन मस्तिष्क को शांत करेंगे और अपनी दवाइयों को धीरे धीरे इसी के सारे आप छोड़ पाएंगे। उसके बाद आगे हमने तनाव मुक्ति, घरेलू उपचार और एक्यूप्रेशर, जो ये एक्यूप्रेशर के साथ हमने आसन मुद्रा सारी प्लेलिस्ट दी। आप एक बार सारी प्लेलिस्ट चेक करिए। उसके बाद घरेलू सरल भोजन हमने दिया कि आप घर में भोजन कैसे बनाएं। कई बार आप लोगों को भोजन बनाना भी नहीं आता, भोजन बनाने का सही तरीका पता नहीं होता, तो एक बार सारी वीडियोस देखिए, आपको अपने रोग अनुसार वीडियो मिलेंगे। पालन करेंगे तो आपको बहुत कुछ हमारी वीडियो से मिलने वाला है, जो आपको जीवन जीने में, स्वस्थ जीवन जीने में, अच्छा जीवन जीने में, जीवन को विकसित करने में आपकी सहायता करेगा। उसके बाद हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह
मशवरे देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हम अपना नंबर देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही आपको सभी समस्याओं के समाधान बता दिए। अब आपको यदि अपने रोगों पर समाधान नहीं मिला तो कमेंट वीडियो पर करिएगा या कहीं भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हम आपको हर जगह उत्तर देते हैं और आपकी समस्या का समाधान हमने अपनी जिम्मेदारी बनाया। पर आप कंसल्टेंसी के लिए हम नंबर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या है आप वीडियो के निर्देशों का एक वीडियो के भी निर्देश का पालन करके आप अपने हर रोग का समाधान कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य नियम और कभी मत करना, इनकी डू एंड डोंट, ये वो वीडियो है जो शरीर में रोगों का कारण होता है। और एक शरीर में कोई भी एक रोग आता है तो उसके पीछे हजारों रोग लग जाते हैं, कोई सीमा नहीं है मित्रों। तो आप उनका पालन करके अपने हर रोग का समाधान कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देखेंगे तो पता और चल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा विषय बताइएगा, और ये मुद्रा करने से अब आपको कैसा महसूस हो रहा है वो बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।